एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर कैसा होता है? आज हम दुनिया के इतिहास के एक ऐसे नाम को जानेंगे जिनका पूरा जीवन ही इस सवाल का जवाब है। उमर इब्न अल खत्ताब। उन्हें अक्सर एक चरवाहे की तरह याद किया जाता है जो हमेशा अपने झुंड यानी अपनी प्रजा की देखभाल करता था। और उनकी कहानी में लीडरशिप के बहुत गहरे सबक छुपे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही रहस्यमयी भविष्यवाणी से। उमर से कहा गया था कि वो आने वाले बड़े फितनों मतलब मुश्किलों और उपद्रवों और मुस्लिम समुदाय के बीच एक बंद दरवाजे की तरह हैं। एक ऐसा दरवाजा जो लोगों को महफूज रखता है। और जब इस भविष्यवाणी के बारे में और पूछा गया तो बात और भी ज्यादा गंभीर हो गई। सवाल था कि क्या यह दरवाजा खोला जाएगा? तो जवाब मिला, नहीं, उसे खोला नहीं जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर ये इंसान कौन थे और क्यों उनकी मौत इतनी अहम साबित हुई। इस दरवाजे की हकीकत को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा। और उनकी शख्सियत की जो बुनियाद थी वो थी उनकी गहरी विनम्रता, जो उन्होंने लीडरशिप संभालने के पहले ही पल से दिखा दी थी। उनकी विनम्रता का अंदाजा उनके पहले ही भाषण से लगाया जा सकता है। सोचिए, जब वो लोगों से बात करने के लिए मिंबर पर चढ़े तो उन्होंने पैगंबर की जगह पर खड़े होने से साफ इनकार कर दिया। फिर वो एक सीढ़ी नीचे उतरे जहां उनसे पहले खलीफा अबू बकर खड़े होते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो उसके भी लायक नहीं हैं। और आखिर में उन्होंने सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े होकर अपनी बात रखी। ये उनकी निजी दुआ थी जो उन्होंने पद संभालने के बाद की थी। ये दिखाती है कि वो खुद को कितना जानते थे, अपनी कमियों को पहचानते थे और उन्हें सुधारने के लिए ऊपर वाले से मदद मांग रहे थे। उमर का नेतृत्व महलों में बैठकर फैसले सुनाने वाला नहीं था, बल्कि वो गलियों में घूमकर लोगों के बीच रहकर किया गया था। वो अपने लोगों के दुख दर्द को खुद महसूस करते थे और वही एहसास उनकी नीतियों को शक्ल देता था। एक बार की बात है, देश में अकाल पड़ा हुआ था और खुद उनके पेट में भी भूख से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। तो उन्होंने अपने पेट से बात करते हुए कहा कि उसे तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि इस रियासत के आखिरी बच्चे का पेट ना भर जाए। ये अपने लोगों की तकलीफ में खुद को शामिल करने की एक जिंदा मिसाल थी। वो जो रातों को गश्त किया करते थे वो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, ये शासन चलाने का उनका अपना तरीका था। एक रात उन्होंने एक सैनिक की पत्नी को अकेलेपन में एक दुख भरी कविता गाते सुना। अगले ही दिन उन्होंने सैनिकों की तैनाती का समय ज्यादा से ज्यादा 4 महीने कर दिया। एक बार उन्होंने एक बुजुर्ग यहूदी को भीख मांगते देखा तो उनका दिल भर आया और उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी जवानी में तुमसे टैक्स लिया और बुढ़ापे में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और फौरन ही सभी धर्मों के बुजुर्गों के लिए सरकारी पेंशन शुरू कर दी। अच्छा, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए जिजिया का मतलब जानना जरूरी है। ये एक तरह का टैक्स था जो गैर मुस्लिम नागरिक सैन्य सेवा के बदले में देते थे और इसके बदले में राज्य उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। उमर की नीति ने यह पक्का किया कि बुढ़ापे में किसी को भी बेसहारा ना छोड़ा जाए, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। एक और किस्सा है जो दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितने संवेदनशील थे। उनकी एक नीति थी कि दूध छुड़ा चुके बच्चों को सरकारी वजीफा यानी स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन एक रात उन्होंने एक मां को सिर्फ उस वजीफे के लिए अपने बच्चे को जबरदस्ती दूध छुड़ाते सुना। बच्चा भूख से बिलख रहा था। ये सुनकर वो अपराध बोध से टूट गए। कहते हैं कि वो अगली नमाज में रोते रहे और उन्होंने फौरन वो कानून बदल दिया ताकि हर पैदा होने वाले बच्चे को वजीफा मिले। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस भविष्यवाणी की ओर, उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ और उनकी जिंदगी के उन आखिरी दुखद पलों पर। उनकी मौत का दिन बहुत तेजी से आया। वो सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। उन्हें बुरी तरह से जख्मी हालत में घर ले जाया गया, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने अपने आखिरी घंटे अपने कर्ज चुकाने और समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करने में लगाए। हमलावर ने जहर में डूबे खंजर से उन पर एक के बाद एक 9 बार वार किया था। लेकिन मौत के इतने करीब होकर भी जब उन्हें कुछ देर के लिए होश आया तो उनके पहले शब्द क्या थे? कोई अंदाजा लगा सकता है? यही वो बात है जो उनके असली चरित्र को दिखाती है। उनके पहले शब्द थे, क्या लोगों ने अपनी नमाज पूरी कर ली? सोचिए, उन्हें अपनी जान की, अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें फिक्र थी तो बस अपने समुदाय के फर्ज की। वो सच में आखिरी सांस तक एक चरवाहे की तरह ही सोचते रहे। और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी उनकी विनम्रता की सबसे बड़ी गवाही है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उनके सिर को जमीन पर मिट्टी में रख दे, ताकि जब वो अपने बनाने वाले के सामने पेश हों तो एक आम बंदे की तरह पूरी आजिज़ी और विनम्रता के साथ पेश हों। तो वो दरवाज़ा टूट गया
लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनके सिद्धांत और उनकी विरासत ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी विरासत की सबसे खूबसूरत मिसाल शायद एक दूध बेचने वाली लड़की की कहानी में मिलती है। जब उसकी माँ ने उससे कहा कि दूध में थोड़ा पानी मिला दे, तो उस लड़की ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर खलीफा उमर हमें नहीं देख रहे हैं तो उमर का रब तो हमें देख रहा है। कमाल की बात यह है कि उमर, जो उस वक्त गश्त पर थे, उन्होंने ये सारी बातें सुन ली। वो उस लड़की की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे की शादी उससे करवा दी। और जानते हैं, इसी रिश्ते से कई पीढ़ियों के बाद इस्लाम के एक और महान सुधारक उमर इब्न अब्दुल अजीज का जन्म हुआ। मतलब ईमानदारी के एक छोटे से काम ने, जिसे एक सच्चे लीडर ने पहचाना और सराहा, आने वाली नस्लों के लिए भलाई का रास्ता खोल दिया। उमर की जिंदगी आज हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। उनके लीडरशिप के सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं जितने तब थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस दौर में अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए एक सच्चा चरवाहा होने का मतलब आखिर है क्या।